नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने फार्मिंग हम पढ़ रहे थे, वानिकी, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए, ठीक है। देखिए आज हमें क्या करना आगे, उसी को आगे करते हैं। कृषि, क्या कृषि कृषि क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। इसी को एक बोला जाता है सस्यन, सस्यन। ये सस्यन भी मतलब कृषि को ही क्या किया जाता है, कृषि को ही बोला जाता है, ठीक है। देखिए कृषि मतलब खेती, ठीक है। हमारे इंडिया में ना क्या है, 65% जनसंख्या, कितनी, 65% जनसंख्या किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। 65% जनसंख्या डायरेक्टली हमारी मतलब जनसंख्या 65% कृषि पर आधारित है, यानी खेती पर, ठीक है। लेकिन आय जो है ना, इससे आय में जो मतलब वो है योगदान है, वो सिर्फ 15% है। 15% कितना, आय कितना परसेंट योगदान है, सिर्फ 15% का, ठीक है। क्या है, 15% का सिर्फ योगदान है, ठीक है। और कृषि जो है ना कैसा हुआ है, ये है प्राइमरी सेक्टर का, कैसा उद्योग है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये कृषि कौन से सेक्टर में आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है, ठीक है। ये अब आप प्राइमरी सेक्टर, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। एक 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी में आते हैं जैसे डायरेक्टली जो खेती वगैरह करते हैं, ठीक है। जैसे सब्जी का, धान का, जो भी मतलब खेती कुछ भी आ गया, आलू का वो कुछ करते हैं, ठीक है। आलू उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, धान उगाते हैं, जी कुछ भी आप करते हैं, चाय की खेती करते हैं, वो सब जो खेती कृषि उसमें आएगा ना, वो प्राइमरी में आ जाएगा। सेकेंडरी में आ जाएगा उद्योग धंधे, ठीक है। और टर्सरी में आ जाता है सर्विसेज, क्या, सर्विसेज, सेवाएं देना। कैसी सेवाएं देना, जैसे कोचिंग सेंटर है, सपोज कीजिए कोचिंग सेंटर आपको क्या करता है, आपसे फीस लेता है और आपको सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। क्योंकि उसको खुद का तो कुछ भी नहीं है ना, जो वो पढ़ा रहा है वो किसी का सिद्धांत है, ठीक है। और मतलब उसका खुद का कुछ नहीं है, सर्विस देना, सेवाएं देता है, ठीक है। देखिए ये वैसे अगर इसमें जाएंगे तो फिर आगे वो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा, ठीक है। वो हमें वहाँ तक नहीं जाना है, ठीक है। ज्योग्राफी तक भी हमें रहना है। और ये क्यों है, मतलब इतना कम योगदान क्यों है ये आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ खेत का जो साइज है ना, खेत का जोत का आकार बोलते हैं, जोत का, वो छोटा है। खेत का मतलब जोत का जो साइज है वो छोटा है, ठीक है। इसीलिए मतलब हमारे यहाँ वो नहीं हो पाता। और हमारे यहाँ कैसे ज़्यादातर खेती कैसी होती है, जीवन निर्वहन, खेती, कृषि। क्यों, क्योंकि देखो हमारे यहाँ ना सीखने की कोशिश नहीं करते ज़्यादा। जिस तरीके से मान लो कि दादा ने खेती की होगी, उसी तरीके से बाप छोड़ो पोता भी उसी तरीके से तकरीबन खेती करता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा अलग करता है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, वो हो जाता है। और उसी तरीके से करेगा तो जीवन निर्वाह नहीं होगा भाई उनसे, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं आप मतलब बड़े बड़े कुछ बंगले वो कर लोगे, बंगले बना लोगे, ठीक है। सिर्फ इंडिया में जो है ना थोड़ा सा मतलब किसान अगर कोई ऊपर है तो वो कहाँ का है, यूपी का और इसका सॉरी हरियाणा और पंजाब का ज़्यादा। अब जैसे कृषि बिल आया था ना, अभी कृषि बिल आया था, इसको एक आसान सी भाषा में समझना हो ना, बिल्कुल आसान। देखो ये क्या है, ये
और राज्य के किसान हैं सभी, ठीक है। ये क्या है, ये और सभी राज्य के किसान हैं। और ये क्या है, ये हरियाणा पंजाब का किसान है। अब एक बात बताओ, जो बिल अब लेके आई थी ना, जो अब बिल लेके आई थी मोदी सरकार, वही बिल, जो कानून लेके आई थी, वही कानून 2006 से बिहार में लागू है। तो वहाँ के किसानों का आप देख लो कितना मतलब कि वो सुधार हुआ है। ये देख लो, ये और उसके किसान हैं स्टेट्स के। अब सरकार के लिए बेस्ट क्या था, या तो इन सभी को बढ़ाए, इनके बराबर करे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, इसको भी ख़त्म करके इनके बराबर कर दे। बस ये रोला था, क्योंकि कोई और किसान नहीं बोल रहा था पूरे उसमें, सिर्फ यही बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये भी इनके बराबर इनको करने की वो थी। लेकिन हरियाणा पंजाब के जो है किसान अपने मतलब पंजाब के पाजी पूरे धाकड़ है, जो मानने नहीं, ठीक है। इसके बाद एक होती है ट्रक फार्मिंग, ठीक है। कौन सी? एक होती है ट्रक फार्मिंग, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। एक होती है ड्रॉप फार्मिंग। ड्रॉप फार्मिंग किसके लिए होती है? ट्रक फार्मिंग तो हमारे यहाँ खास कर ऐसी होती नहीं, ठीक है। ड्रॉप फार्मिंग होती है फूलों की खेती के लिए। कल भी शायद हमने पढ़ा था, फूलों की खेती के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ड्रॉप ऊपर से पानी चाहिए ना ज़्यादा फ्लावर को। तो आप कभी भी देखना, जहाँ मतलब फूलों का बगीचा होगा ना, जब हल्की हल्की बरसात भी आ जाएगी ना, सारे के सारे फूल ऐसे खिल जाएंगे बिल्कुल, है ना, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल खिल जाएंगे। तो यहाँ तक जो है हमने लास्ट क्लास में तकरीबन हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम आगे का शुरू करते हैं आज, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक बार, इसको हम मिटा देते हैं और आगे की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फसल जो है ना 3 प्रकार की होती हैं। देखो ऐसे याद रखना। और कौन सी थी? जायद, खरीफ और रबी, 3 ही तो थी, ठीक है। देखो याद रखनी हो ना सबसे आसान भाषा में, जे पहले आता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में पहले आता है, के उससे बाद में आता है, जे के, यानी ये 10वें नंबर पर, ये 11वें नंबर पर, ये 18वें नंबर पर, ठीक है। मतलब ऐसे सीक्वेंस में चलता है। जे का मतलब है जायद फसल। कौन सी? जायद। के का मतलब है खरीफ। कौन सी? खरीफ। और आर से है रबी, ठीक है। जायद, खरीफ और रबी, ठीक है। अब देखो, जो जायद की फसल है ना, ये कब बो जाती है? ये अप्रैल में बो जाती है। कब? अप्रैल में, ठीक है। कब हो जाती है? अप्रैल में। और ये मान सकते हैं हम जून में, ठीक है। और ये नवंबर में, ठीक है। ये मोटा मोटा हमने समझ लिया, एक JKR, ठीक है, यानी जायद, खरीफ, रबी। ये अप्रैल में, ये जेठ दा दोपहरा यानी जून के महीने में, और ये नवंबर में जब मतलब ठंड पड़ती है पूरी। अब देखते हैं इसको सीक्वेंस वाइज अलग अलग मतलब डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है जायद फसल, ठीक है। जायद फसल ये कब होती है? अप्रैल में, ठीक है। कब होती है? अप्रैल में। यानी कि जो गेहूं कटती है ना, गेहूं कटने के मतलब गेहूं कट जाती है, और जीरी बोने से पहले का जो टाइम है ना, 2 या 2.5 3 में 2 महीने का, उसमें ये बोई जाती है, ठीक है। उसमें ही जो है किसान
अपना मुनाफा तकरीबन निकाल लेते हैं, और बहुत से नहीं भी बोते। ठीक है, अप्रैल में मई में तक भी जो है बो देते हैं। ठीक है भाई, जायद फसल ये सबसे कम समय लेती है। क्या है? कम समय। कैसा समय? बिल्कुल कम समय लेती है ये। अब इसमें कौन कौन सी आएंगी? इसमें आती है सब्जियां। क्या? सब्जी। जो आप सब्जी मतलब लेते हो, बाजार से मंगाते हो, बेचने आता है, वो सब्जियां किस में आती है? वो जायद फसल में आती है। किस में? जायद फसल में। ठीक है, और इसमें क्या आता है ज़्यादा मेन? आपने मतलब देखा होगा, अब गेहूँ जैसे ही कटने शुरू होंगे, जैसे फरवरी का लास्ट आ गया, अब मार्च के लास्ट में या अप्रैल में गेहूँ कटने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उस वक्त क्या आ जाता है? अप्रैल में तो नहीं खैर, मई जून में तरबूज, है ना, तरबूज, खरबूजा, है ना, खीरा। ये कैसी फसल है? ये जायद फसल है। कैसी? जायद फसल। ये खीरा देखो, खीरा ऐसे ऐसा है, आज इतना सा है ना, सुबह आपको इतना मिले, मतलब एक आज इतना है ना, कल को इतना मिलेगा, एक दिन बाद, एक ही दिन में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी है? जायद फसल। सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, खीरे। ठीक है, ये कैसी फसल? जायद फसल है। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। ये था नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 क्या था? जे के यानी खरीफ। खरीफ फसल। खरीफ की फसल कब हो जाएगी? खरीफ यानी कि कभी कभी है ना, कभी कभी एग्जाम में हम फंस ही जाते हैं, ये खरीफ कब बोई जाएगी या खरीफ की फसल कौन सी होती है, इसमें भी थोड़ा सा ना बिचड़ ही जाते हैं हम। ठीक है, ये तरीका जो बताया ना आपको, JKR, ये याद रखना सिर्फ। फर्स्ट तो जायद है, फिर KR। ठीक है, जे के बाद के, बस ये याद रखना, जे है ना जायद, उसके बाद के आएगा यानी खरीफ। और खरीफ का कौन सा होता है? चावल। ये याद रखना बस। सब्जी जायद है ना, इसके बाद खरीफ आएगा। खरीफ गर्मियों में आता है हमेशा। गर्मियों में क्या लगते हैं? जीरी लान जाया कर लगाई, जीरी लान जाया कर, धान कहा कर जिन्हें। ठीक है, जीरी लान जाया कर, चावल। ये याद रखना, कौन सी लगती है? धान लगती है। तो इसका मतलब खरीफ में धान लगती है, तो इसमें कौन सी? गेहूँ वाली है ये। ठीक है, देखो खरीफ की फसल ये कब लगाई जाती है? मेन लगाई जाती है जुलाई मान के चलते हैं हम। ठीक है, कौन सा? जुलाई एक मान के चलते हैं। जुलाई में ये मतलब वैसे तो जून में ही शुरू हो जाती है ये। ठीक है, जून में शुरू हो जाती है ये। अब कौन सी होती हैं ये देखते हैं। ये होती है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना। ये क्या है? ये मोटे अनाज है। कैसे है? मोटे अनाज। एक छोटी सी इनका वो बताऊँ आपको मैं, देखो ये कैसे है? मोटे अनाज है, ज्वार, बाजरा, मक्का। हम खाते कब बाजरे को? हम बाजरे को खाते कब है? सर्दियों में खाते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ सर्दियों में खाई है तो फसल को 4-5 महीने तो लेती है, 3-4 महीने। सर्दी में खाई है तो वो पैदा कब होगी? गर्मी में। तो मोटा अनाज गर्मी में पैदा होगा। गर्मी में कौन सी फसल होती है? खरीफ की। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखना भाई, अगर हम सर्दी में दिसंबर में बाजरा खा रहे हैं ना, नवंबर दिसंबर में, तो वो बोया कब गया है? वो जून जुलाई में बोया गया होगा, है ना। ऐसे आपको क्या करना है? याद रखना है। एक तेल होता है जैसे सोयाबीन का तेल। सोयाबीन मतलब तेल तो अपने आप होगा, अगर सोयाबीन होगा। मूंगफली, ठीक है। और एक और होता है सूरजमुखी। कौन सा? सूरजमुखी। सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी। ठीक है,
और होता है इसमें कपास, कौन सा, कपास होता है इसमें, गन्ना, कौन सा, गन्ना, ठीक है। गन्ना, गन्ने के साथ इसमें होती है जैसे दाल होती है, कई दाल भी होता है, एक होता है तंबाकू, तंबाकू, अरहर की दाल और मूंग की दाल। ये किस कैसी फसल है, ये खरीफ की फसलें हैं, कैसी, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। देखो चावल गर्मी में, यानी इसमें फसल खरीफ की फसल है। देखो चावल, बाजार, सॉरी बाजार नहीं, जवार बाजरा, चावल जवार बाजरा मक्का, चावल जवार बाजरा मक्का, चावल जवार बाजरा मक्का। एक दो बार ऐसे सीक्वेंस से याद करना, बोल बोल के याद हो जाएगा। चावल जवार बाजरा मक्का, चावल जवार बाजरा मक्का। उसके बाद तीन जो इनका तेल हो, तेल भी होता है ना, सोयाबीन का, मूंगफली का, सूरजमुखी का, ठीक है। तेल वाली तीन याद रखना, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी। उसके बाद कपास, कपास यानी कि कपड़ा बनता है जिसका, देखो, ठीक है। ये कैसा होता है, कॉटन के रूप में मिलता है, ये कैसा, कॉटन के रूप में, ठीक है। उसके बाद गन्ना। अब आप कहोगे गन्ना तो हमने वही सर्दी में भी लगा देखा, गर्मी में भी लगा देखा, तो इसका एक वो है, चल देखते हैं आगे। गन्ना, तम्बाकू और अरहर की दाल और मूंग की दाल, ठीक है। ये कैसी है, ये सभी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। कैसी फसलें हैं, खरीफ की फसलें ये हैं। आगे चले, तीसरा आ जाता है रबी, रबी फसल, ठीक है। रबी फसल, रबी में कौन सा, ये रबी फसल कब बोई जाएगी, नवंबर में। ये याद रखो ना, जैसे अब मार्च अप्रैल आ जाएगा पे, मार्च अप्रैल कटेगी, ये कौन सी फसल कटेगी, ये रबी फसल कटेगी। तो ये बोई कब गई होगी, ये नवंबर में, इधर पहले तो बोई हो गई, 2-3 महीने, 3 महीने पहले, 4 महीने, तो ये नवंबर में। इसमें आता है गेहूँ, गेहूँ, जौ, ठीक है। गेहूँ, जौ, और इसमें आता है सरसों, ससुर लिखा गया, ठीक है। सरसों, चना, और क्या आता है इसमें, मटर, कौन सी, मटर, ठीक है। क्योंकि ये याद रखो ना, मटर सर्दी में आती है, मटर गर्मी में मटर नहीं होती, आप कभी भी देख लेना, है ना। कैसी है, ये जायद की फसल नहीं है मटर, मटर कभी ये सोचो सब्जी है तो सभी सारी मटर होगी, ये फसल में आती है, रबी की फसल में, ठीक है। किसमें, रबी की फसल में ये आती है, ठीक है। और कौन सा होता है, एक होती है जैसे एक आपने वो पढ़ा होगा, अलसी, अलसी, अलसी का मेरे ख्याल से तेल भी होता है शायद। एक होता है तीसी, एक होती है, ठीक है। कौन कौन आता है इसमें रबी की फसल में, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, बाजरा, नहीं सॉरी मटर, ठीक है। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर। इसके बाद है अलसी और तीसी, ठीक है। ये कौन सी होती है, ये खरीफ की, रबी की फसल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, चलिए।
अब देखते हैं, मतलब आपने एक वो भी सुना होगा, एक नगदी फसलें मतलब होती हैं। कैसी नगदी फसलें? इसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। इसको यहाँ और भी लिख सकते हैं, खेती लिख दो। कैसी बोलते हैं? नगदी फसल, या इसको बोलते हैं कैश क्रॉप। कैसी? सॉरी भाई, कैश क्रॉप। नगदी फसल को आसान भाषा में समझना होना, वैसे मतलब बिल्कुल आसान भाषा में, ऐसी फसल जिसको मतलब बेचकर मुनाफा कमाना यानी नगदी आय, इस उद्देश्य से जो उसकी खेती की गई है, वो बोई गई है, उसको नगदी फसल कहते हैं। ठीक है, ऐसी फसल जिसका प्रथम उद्देश्य क्या हो, बेचकर नगदी आय यानी मुनाफा आए, उसको नगदी फसल कहते हैं, कैश आए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सी होती है। सबसे पहले देखते हैं हम गन्ना। ठीक है, गन्ना देखते हैं। गन्ना जो है ना, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? यूपी में होता है गन्ना। ठीक है, कहाँ होता है? यूपी में। लेकिन यूपी में ज़्यादा, लेकिन महाराष्ट्र में, अगर चीनी पूछे ना तो महाराष्ट्र में। गन्ना तो बेशक यूपी में होता है ज़्यादा, लेकिन चीनी पूछे सबसे ज़्यादा, चीनी मिल तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। और अगर वर्ल्ड तौर पर जैसे पूछा जाए तो ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होता है क्या? गन्ना। और जैसे चीनी का कटोरा पूछा जाए, क्या क्या? चीनी का कटोरा का, कटोरा इन द सेंस कहने का मतलब है कि वो चीज़ जो है वहाँ पर कितनी भी मात्रा में आप ले लो, अक्सस रूप में मिल जाए। ठीक है, ब्राज़ील में तो सबसे ज़्यादा। लेकिन चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा। किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, किसको? क्यूबा को। अब देखो, अब गन्ने के मतलब गन्ने के का नाम सुनते ही आपके मन में ये आया होगा कि गन्ना तो जो है मतलब सर्दी में भी हमने देखा है, गर्मी में भी हमने देखा है बहुत से खेतों में। तो ये किसकी फसल होगी? ये खरीफ की होगी या ये रबी की फसल होगी? ठीक है, तो फसल तो ये किसकी होगी? फसल तो ये खरीफ की ही होगी। लेकिन ये आपको उस रबी में और फसल उसमें भी क्यों मिलता है? क्योंकि गन्ना जो है ना 10 महीने तक उसमें रहता है, 10 महीने तक इसमें खेत में खड़ा रहता है। ठीक है, 10 महीने तक, इसलिए वो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में चला जाता है। ठीक है, किसमें? एक सीज़न से दूसरे सीज़न में मतलब वो चला जाता है। दूसरा देखते हैं, चाय। चाय यानी टी। ठीक है, क्या? टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में। आपने पढ़ा होगा असम की चाय, असम में सबसे ज़्यादा। ठीक है, कैसी? असम में क्या है? सबसे ज़्यादा। लेकिन जो है, हाँ, असम में सबसे ज़्यादा। एक है ना क्या कहते हैं, चाय में, इसमें क्या होता है देखिए, चाय तो है ना जैसे इंडिया में क्या है, कोई कर तो आपको ऐसा मिल जाएगा जैसे उठते तो चाय के साथ तो शुरुआत होती है, खाना खाया चाय,
बार घूम के आए चाय, मतलब दिन में 7 8 10 बार कहीं का तो पतीला चढ़ा रहा है नहीं नुकाया कर। इसमें है ना मेनली मतलब होता क्या है चाय में, थीन होता है। क्या होता है? थीन। आप कभी देख लो ना, जब कहीं फैक्ट्री में या कहीं भी है ना, कुछ मिले ना मिले, चाय की एक वो क्या करा नहीं टपरी क्या करा, चाय का खोखा जरूर मिलेगा। ठीक है, क्यों? चाय के अंदर है ना थीन पाया जाता है। वो क्या करता है? वो हमारी थकान को दूर करता है। क्या? थकान को। ठीक है, तो इसीलिए जो कहीं वर्कर हो कुछ भी होंगे ना, वो क्या कर, जब वो थक जाएंगे ना थोड़े से, चल यार चाय पी के आते हैं, है ना, थक गए तो चाय पी के थोड़ी सी एक एनर्जी सी आ जाती है। ठीक है, इसमें थीन होता है। क्या होता है? थीन। ये हमारी थकान को दूर कर देता है। किसको दूर करता है ये थकान को दूर करता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ? आसाम में, और इसमें एक और था भाई वो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, किस में? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जो चाय की प्राप्ति वो लीफ, प्राप्ति कहाँ से? लीफ। लीफ यानी पत्ती, इसलिए तो क्या करें ना, पत्ती, है ना। कहने को तो पत्ती है लेकिन पत्ती तो नहीं है इसमें, है ना, पत्ती तो है ही नहीं है। जो असली चाय होगी ना असम की, या जैसे कई फेमस चाय हैं, दार्जिलिंग चाय है, एक और जैसे नीलकंठ चाय है। ठीक है, कई प्रकार के मतलब चाय, वो है असली असम की चाय जिनमें पत्तियां मिलती है, मतलब बड़ी थोड़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो थोड़ी सी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नहीं भाई हाँ थर्ड, एक इसके बाद आता है कॉफ़ी। क्या? कॉफ़ी। कॉफ़ी तो क्या है? हिंदी का वर्ड है कॉफ़ी। इंग्लिश में सॉरी, इंग्लिश का वर्ड है कॉफ़ी, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कहवा। कहवा बोलते हैं हिंदी में उसको, कॉफ़ी को। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ये होती है कर्नाटका में। कर्नाटक यानी कर्नाटक लिख, किस में? कर्नाटक में। कितनी कैसी है? सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्या? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। और कॉफ़ी में क्या मिलता है? कॉफ़ी में होता है कैफीन। क्या होता है? कैफीन होता है कॉफ़ी में। ये क्या करता है? ये हमारी नींद भगा देता है। क्या करता है? नींद भगा देता है। अगर आपको थकान हो रही है तो आप चाय पीजिए, अगर आपको नींद आ रही है तो आप कॉफ़ी पीजिए। और अपने को रखे कर ज़्यादातर चाय को और कॉफ़ी को थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे, नींद भी और थकान भी दोनों इकट्ठी, है ना। क्या करेंगे? दोनों मतलब इकट्ठे उसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ये? कर्नाटका में। ठीक है, इसकी प्राप्ति किससे होती है? बीज से प्राप्ति। इसकी यहाँ लिखा नहीं, प्राप्ति बीज से। इसकी प्राप्ति कहाँ से थी? लीफ यानी पत्ती से। नीचे का दिख रहा है भाई? ठीक है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? बीज से होती है। और इसकी चाय की पत्ती से थी। वो तो याद करने की जरूरत ही नहीं, कहते हैं ना पत्ती लिया चाय, यानी क्या करते हैं? चाय क्या आ रहा है यानी पत्ती लिया। ठीक है, उसके बाद होता है आता है एक कपास। क्या? कपास। ठीक है, कपास को बोलते हैं, मतलब कपास का एक रुई होती है ना, रुई, वो एक कॉटन है ना, कॉटन बोलते हैं ना इसको, बोलते हैं वाइट फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? वाइट
वाइट फाइबर। कपास को क्या बोलते हैं? वाइट फाइबर बोलते हैं। ठीक है, वाइट फाइबर। ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी, वाइट फाइबर इसका दूसरा नाम है, इसको कॉटन बोलते हैं ना। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉटन। और वाइट फाइबर इसका दूसरा नाम है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है ये? सबसे ज़्यादा गुजरात। ठीक है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगा। लेकिन अभी कभी कभी क्वेश्चन आती है यहाँ पर क्यों मिलेगा, यहाँ पर क्यों मिलेगा? देखिए, इसके लिए जो है ना, इसके लिए क्या चाहिए? करीब करीब जो 200 दिन तक धूप चाहिए, अच्छी धूप, तब जाके जो अच्छा कॉटन होगा, तब जाके अच्छा कॉटन होगा। देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ये क्या है? कर्क रेखा, ये क्या है? मकर रेखा, और ये क्या है? ये विषुवतीय रेखा है। ठीक है, और हमारा इंडिया कहाँ है? हमारा इंडिया यहाँ है ना। ठीक है, यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे तकरीबन क्या आता है, जैसे गुजरात का, महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है यहाँ पे। और आपको पता है सूर्य कहाँ से कहाँ तक रहता है? सूर्य मकर से कर्क रेखा तक जाता है ना? मकर से कर्क रेखा तक जाता है ना। तो यहाँ पर जब कर्क रेखा पर होगा तो कितनी अच्छी धूप पड़ेगी, है ना? बहुत अच्छी, मतलब धूप उसको लगेगी। अब समझ आया यहाँ पर जो है गुजरात में और महाराष्ट्र में क्यों होती है सबसे ज़्यादा? क्योंकि डायरेक्ट जो है, जब सूर्य मकर रेखा के पास होता है तो गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया जहाँ पर डायरेक्टली सीधी धूप पड़ती है, जितने दिन उसको चाहिए। ठीक है, और कितने दिन तक चाहिए? करीब करीब 200 दिन तक, 200 दिन तक धूप। कितने दिन तक? 200 दिन तक क्या चाहिए? धूप चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है जूट। क्या आता है? जूट। ठीक है, जूट को ही बोला जाता है पटसन। क्या बोला जाता है? पटसन बोला जाता है जूट को, पटसन। जूट का क्या बनता है? मेनली जूट का बनता है, आपने गेहूं की बोरी देखे हो ना? गेहूं की बोरी, बोरी होती है जो बोरी, कट्टा नहीं, बोरी। वो किसकी बनी होती है? वो जूट की बनी होती है, बोरी। या आपने देखी होगी सुतली, सुतली किसकी बनी होती है? सुतली, वो क्या होता है? पटसन होता है, वो जूट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है ये मिलती है वेस्ट बंगाल। किसमें? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसको कहा जाता है, इसको वाइट फाइबर, इसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। किसको? जूट को। बिल्कुल आसान से भाषा में याद रखना, गोल्डन फाइबर यानी कि जो बोरी होती है वो मतलब गोल्डन, हल्की फुल्की उससे मैच करेगी ना। और कॉटन वाइट होता है तो वाइट फाइबर। ठीक है, ये थोड़ी सी उस मतलब उसकी होती है, तो ये कैसी होगी? ये गोल्डन फाइबर कहलाएगी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नगदी फसलें किसको कहते हैं? जिसको मतलब इसी उद्देश्य से वो बोई जाती हैं कि उसको बेच के डायरेक्टली तौर पर नगदी आए, यानी कैश आए, इसीलिए इसको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, गन्ना मेनली तो आप किसके लिए बोते हैं?
चल थोड़ा बहुत आप अपने लिए रख लेंगे, लेकिन मेनली आपको उसका मतलब मकसद क्या है, बेच के पैसा कमाना, नकदी आना। तो यूपी में सबसे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन चीनी मिल कहाँ है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में है। अब ऐसे वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्यूबा किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा, सॉरी क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। उसके बाद चाय यानी टी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये असम में होती है सबसे ज़्यादा, असम में और वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। थीन पाया जाता है चाय के अंदर, जो हमारी थकान को दूर करता है। प्राप्ति किससे होती है इसकी, पत्ती, नाम में ही है पत्ती, तो पत्ती से प्राप्ति होती है, लीफ कहते हैं। उसके बाद आता है कहवा यानी कि कॉफ़ी, यहाँ लिखना नहीं याद रहा भाई, ठीक है। कॉफ़ी, कॉफ़ी को हिंदी में कहते हैं कहवा, ठीक है। कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, इसमें कैफीन मिलता है, कॉफ़ी में कैफीन। कैफीन क्या करता है, हमारी नींद को भगा देता है, ठीक है। और प्राप्ति किससे होती है इसकी, बीज से होती है। कभी कॉफ़ी के बीज देखना आप, मतलब छोटे छोटे बीज मिलेंगे उसके, ऐसे होते हैं जैसे सोयाबीन होती है छोटी छोटी, इतने ऐसे ऐसे बीज मिलेंगे ब्लैक, ठीक है, ब्राउन ब्राउन से। फिर आता है कपास, कपास को क्या कहते हैं दूसरा नाम, वाइट फाइबर या कॉटन, जैसे रुई होती है वो कॉटन है ना, ठीक है। मतलब कुछ प्रोसेस के बाद उसमें कुछ मिलावट होती है, तब जाके धागा बनता है, फिर धागे को जोड़ जोड़ के कपड़ा बनता है, तब जाके ऐसी ऐसी अलग अलग वैरायटी वो। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, गुजरात में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, 200 दिन तक धूप चाहिए, ठीक है। उसके बाद जूट यानी पटसन, ठीक है। इसके क्या, ये कि क्या बने होते हैं इसके, बोरी वगैरह जो आप देखते हैं, बोरी इसके बनती है, सुतली बनती है इसकी, वो क्या होता है, जूट होता है यानी पटसन। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। इसको क्या कहा जाता है, और दूसरा नाम गोल्डन फाइबर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो वही आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।